तो नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राज रावत और आज मैं आया हूं एक ऐसे स्टार से मिलने और एक ऐसे स्टार से मिलकर उनसे वार्तालाप करने और आखिर वो कैसे फर्श से उठकर अर्श पे पहुंची और फिर उसके बाद उनकी स्थिति इस तरह से हो गई जो आज आप खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हैं। दर्शकों, ये वही रानू मंडल हैं, ये वही रानू मंडल जी हैं जो 2020 में वायरल हुई थी और 2019 में वायरल हुई थी और इस तरह से वायरल हुई थी दर्शकों कि सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी लोग इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा लोग इनको देख रहे थे जी। सिर्फ तेरी मेरी कहानी में ना जी। तो आप सबसे पहले गाना आपका कहाँ से उठा था, कहाँ से आप गाई थी जो फेमस हुआ था गाना आपका? जी, रेलवे स्टेशन में बैठी हुई थी 2019 में। तो वहाँ पे अतिंद्र नाम का एक आदमी गया था। उन्होंने गाना सुना मुझसे, मैंने उनको सुनाया और उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि वो वायरल करेगा करके। वो किस तरह कैसे अचानक वायरल कर दिया यानी मालिक, क्योंकि मुझे वहाँ रहना नहीं चाहिए था। इस कारण मेरा परिस्थिति जो था वो इम्प्रूव होना चाहिए था, परिवर्तन होना चाहिए था। यानी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मतलब प्रोग्रेस तो इंग्लिश में बोलते हैं, मगर ये हिंदी में क्या बोलते हैं? बिकॉज हिंदी में गाना गा के मैंने फेमस हुई ना, दैट्स व्हाई मैं आपसे आई आस्क यू मीन्स। अच्छा मैम, अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, आप वायरल हुई, हाँ वायरल हुई, फिर उसके बाद बड़ी कंपनी, बड़ी म्यूजिक कंपनी, बॉलीवुड की बड़ी म्यूजिक कंपनियों ने इनका गाना चलाया। हिमेश रेशमिया जी ने इनके साथ काम किया। कितना गाना आपका आया था हिमेश रेशमिया के साथ? उनके साथ मैंने 3-4 गाना गाए, मगर उनका स्टूडियो में शायद 3 और एक हम दोनों मिलकर डुएट गाना, उनका स्टूडियो में भी डुएट हुआ। और उनके जो हैंड्स था वो उनके साथ यानी ऑर्केस्ट्रा। और लेकिन उनका स्टूडियो में जो गाना गाया उसका मैंने दूसरा गाना सुनाया, वो गाना। अच्छा मैम, आप इंडियन आइडल में गई थी, हिमेश रेशमिया जहाँ करते हैं, मैंने उनके साथ स्टेज पर गई है। और बाद में हम जब होटल में ठहरे थे तो उसके बाद हम उनके साथ स्टेज में गए, जहाँ की जिस स्टेज पर बहुत सारे बच्चे लोगों का कुछ ड्रामा हुआ था या फिर नाच गाना, कोई डांस, ऐसा कुछ प्रोग्राम उनके था। मगर वहाँ वही स्टेज पर मैंने जब मुझे बुलाया तब मैं गई। वहाँ पे जाके वो जो गाना से मैंने वायरल हुई, वही गाना आपने गाया था। तो ठीक है मैम क्या कहते हैं, ये मैंने देखा था और आपका मैंने लगभग सारे गाने देखा था, जो है जितने भी गाने वायरल हुए थे। और इनका गाना, ये जान लीजिए दर्शकों, करीब 100 मिलियन के आसपास सारे गाना पहुँचे हुए हैं। यहाँ तक कि दर्शकों हम आपको बता दें, हमारे भी चैनल पर इनका एक गाना जो है बस न्यूज़ के तौर पर डाला गया था, वो करीब 70 मिलियन लोगों ने देखा था। 70 मिलियन मतलब 7 करोड़ लोगों ने देखा था हमारे चैनल पर आपका गाना। लेकिन पूरा वर्ल्ड फेमस हो गया था। हाँ जी, जिसके वजह तेरी मेरी का जो गाना पूरा वर्ल्ड फेमस हो गया ना वो गाना। बाद में तो हम जब यहाँ आई उसके बाद तो रोज का मैम वो ठीक है, आप जो है गाना गाई, फिर उसके बाद 4 से 5 गाने आपके निकले और क्या कहते हैं, आप एक तरह से भारत में स्टार बन गई थी। लोग आपसे कुछ सीख ले रहे थे, लोग जो है आपको ये बोल रहे थे कि देखो जब वो ऐसा कर सकती हैं, उनका उम्र ख़त्म हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा उम्र हो गया। मैम आपका उम्र कितना है इस समय? कितना होगा गया? अरे वो लाइट बहुत पावर है, उनको बंद करो, थोड़ा धीरे कर दो। उतना पावर देंगे तो फिर कैसे हम बोलेंगे कौन न्यूज पे चलता है ना, तो ये होता है कि क्या कहते हैं, एकदम साफ दिखे, HD में साफ दिखे, क्योंकि टेलीविज़न पर भी ये वीडियोस चलते हैं ना, इसलिए। तो मैम अच्छा ये बताइए कि जो है
आपका एज कितना है उम्र? 35। 35। Yes. ये जान लीजिए दर्शकों, मैम का कहना ये है कि 35 इनका एज है, मतलब 35 वर्ष इनका एज है। और मैम ऐसा क्यों हुआ कि आपका गाना आना अचानक बंद हो गया बॉलीवुड से? बस इतना क्वेश्चन। और रोज लोग आते हैं सिर्फ नाटक करने के लिए, गाने के लिए, गाना सुनने के लिए आते हैं। हाँ। बाद में बोलता है गाना गा के सुनाइए तो एक इस तरह की बातें, यानी इंसल्ट बोलो इसको या फिर ठट्टा तमाशा इस मोड़ पे लेके आते। जो इंसल्ट करते हैं हम उनको ये बताना चाहेंगे कि आप तो इतना भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते, आप दूसरों का इंसल्ट मत करिए। क्योंकि मैम आज जहाँ कहीं भी है ना, अगर आप इनके स्थान पर होते ना तो शायद थक करके हार करके न जाने क्या करते होते। लेकिन मैम का हौसला देखो, वो एक बार उठी, एक बार क्या हुआ था, पहले तो मैम का स्थिति बहुत ख़राब थी, फिर उसके बाद अचानक वायरल हुई मैम, और फिर उसके बाद इस तरह से वायरल हुई कि लोग जहाँ पर जाती थी सेल्फी लेना स्टार्ट कर दिए। और फिर उसके बाद मैम एक बार आपने सेल्फी, एयरपोर्ट का समय था, एयरपोर्ट पे कोई फैंस आपका सेल्फी आपके साथ लिया था और आपका काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ था, किसी ने वायरल किया था, जो भी किया था, तो उसमें आपको डिफेम किया गया था। आपका मतलब जो है इस तरह से आपको प्रेजेंट किया गया था कि देखो रानू मंडल के अंदर घमंड आ गया है। तो उस पर आप क्या कहेंगी? लोग कहीं ना कहीं वो टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का, और इस वजह से कहीं ना कहीं आपको डिफेम किया गया था। जिसने भी किया था अच्छा नहीं किया था, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। लेकिन क्या होता है देखो दर्शकों, अगर मैम सेलिब्रिटी हैं, अगर आप निकल रही हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है उनको। आप लोग नहीं समझेंगे, आप लोगों को लगता है सेलिब्रिटी हो गई सबको सेल्फी दे, तो सबको सेल्फी है नहीं दे सकती। सेल्फी उन्हीं को दे सकती हैं जब इनके पास टाइम रहेगा। हाँ, ये भी बात सही कहा आपने, टाइम रहता नहीं, क्योंकि दिन भर ही तो मैं तो बाहर जाके कोई स्टेज पे या फिर प्रोग्राम पे नहीं जाती, मगर इंसान प्रोग्राम पे लेके जाने के लिए, ले जाने के लिए, और यहाँ बंगाल में भी नदिया में जहाँ पे भी कोई अनुष्ठान यानी प्रोग्राम कुछ भी बोलता है तो मैं एकदम बोलते मैं नहीं जाऊँगी। और ये जो नहीं जाऊँगी, सोच सकते हो दर्शकों कि ये इनको पैसा भी मिलता है प्रोग्राम करने के लिए, फिर भी मैम नहीं जाती। तो आप सोच सकते हो, आप देखिए क्या होता है ना दर्शकों कि कुछ लोगों को भीड़ भाड़ पसंद नहीं होता। मैम आपको क्या भीड़ भाड़ पसंद नहीं है? नहीं, ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भीड़, अगर मैं सेलिब्रिटी हिसाब से हूँ तो फिर भीड़ तो होगा। क्यों, जब मैं स्टेज पे जाऊँगी, गाऊँगी या फिर गाया था, बहुत भीड़ हुआ। अभी भी देखो ना, मैं स्टेज पे नहीं गाती मगर लोग तो आना नहीं छोड़ते। कौन सा तरीका से आता है, कौन सा रिश्ता लेके आते हैं, और कौन सा हिसाब, कौन सा एंगल, कौन सा दिख से आते हैं। उनको कहीं ना कहीं आने के रिश्ते से, और वो लोगों के कुछ मैम देखिए क्या है ना, कुछ लोगों के नज़रों में आप भले ही डिफेम हो चुकी हैं लोग, लेकिन आज भी आप स्टार हैं, मत भूलिए। आज आप भी सही बात, बिकॉज इसके लिए तो मेरा मालिक महान है, जिसने मुझे स्टार बनाया। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, उनका मैं उनके पास आभारी हूँ। मैम अच्छा ये बताइए, हिमेश रेशमिया जी ने आपके साथ जो किए, क्या उनको भी आप क्रेडिट देना चाहेंगी कुछ? देखिए, क्रेडिट देना ना देना तो मालिक की बात है, हमारे बस की बात नहीं है। हम जहाँ शो पे लेके जाते हैं, बहुत जाती हूँ, मुझे जितना गाना है मैं गाती हूँ, और जहाँ मुझे जिस तरह से रिस्पेक्ट बोलिए या फिर सम्मान जहाँ मिलता है, और मिला भी है बहुत सारी जगह। अच्छा मैम, आप मुंबई से चली आई यहाँ पर, मुंबई से क्यों चली आई? क्योंकि अगर शायद आप मुंबई में होती तो आपका जो रुतबा था वो दिन प्रतिदिन और बढ़ सकता था, तो आप मुंबई क्यों छोड़ी? सबसे बड़ा सवाल है। तो ये बात मैं आप लोगों से पूछता कि रानाघाट रेलवे स्टेशन में मैं क्यों थी, ये सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ। आप लोग जब हमें इसका सही वजह, रानाघाट रेलवे स्टेशन पे आप एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि आप इसलिए थी क्योंकि आपका ये जन्मभूमि है, या कहें कि ये कर्म भूमि है, ठीक
ठीक है, तो आप यहाँ पर हमेशा रही हैं, आपको अच्छा लगा है तो इसलिए आप रहती थी और आप नहीं छोड़ना चाहती थी अपना ये अपना ज़मीन और अपना ये मिट्टी और आप अपना ये प्यारा सा घर, इस वजह से। एक्चुअली क्या है जी, हाँ सही आपने बोला, जो प्यारा घर यानी यानी लव फैमिली, मतलब यही ना, हाँ। बंगाल इंग्लिश में लव फैमिली बोलता है और बोलते हैं कि प्यारा फैमिली। तो इसके कारण अगर वो छूट माने प्यारा फैमिली छूट गई तो अपना परिवार से कोई सदस्य छूट जाता है तो उनके लिए दुख ज़रूर होता है। जब वो वापस आते हैं तो खुशी मनाते हैं, मगर जब पूरी तरह से ब्रोकन बोलो या टूट जाता है तो नामुमकिन होता है हम इंसानों के लिए। अच्छा, मगर आपके घर में आपकी बेटी भी है, जहाँ तक हमको पता है, हमने आपके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की है क्योंकि आप स्टार हैं, तो स्टार के बारे में सब कोई जानने का प्रयास करता है। तो मैं भी जानने का प्रयास किया तो पता चला कि आपकी एक बेटी भी है। क्या बेटी पहले आती थी मिलने, इतना तो पता है, क्या वो अब भी आती हैं मिलने के लिए? सो मिस्टर दिनेश मंडल, आप ये आप बहुत अच्छी तरह से बता सकते आखिर क्यों। पानी पी लीजिए, पानी ये पानी अच्छा पी लीजिए। तबीयत नहीं ठीक रहता आपका इस समय? जी नहीं, मैंने मतलब आपसे वहाँ तो बहुत लाइट है, ऊपर से मैं आपके साथ बात करते समय बिजी हूँ। हाँ, हिंदी, वो भी हिंदी में। दर्शकों, हिंदी में बंगाल में रहकर सारे हिंदी बोल नहीं सकते इनके जैसा, मैम के जैसा, लेकिन मैम को देखो फिर भी हिंदी इतना बढ़िया से बात कर रही हैं और शब्दों का चयन किस तरह से करती हैं मैम, ऐसा लगता नहीं कि सारे बंगाली कर पाए। सारे बंगाली नहीं कर सकते ये चीज़, ये सिर्फ मैम ही कर सकती है। आखिर मैम आप इतना बढ़िया हिंदी भी एक तरह से देखा जाए तो बोल ही लेती हैं और लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ देख रहा हूँ कि बोल नहीं पाते, तो आखिर कैसे हिंदी इतना कैसे सीखी आप? एक्चुअली हिंदी मैं बंगाल से नहीं, बॉम्बे से सीखी थी, क्योंकि बॉम्बे से और यहाँ से सीखी भी तो पिक्चर से। और क्योंकि टीवी देखती थी, पिक्चर देख के। हाँ जी।